Hello बच्चों, let's see the question. The question is consider the following four statements and select the correct option stating which one are the false. ठीक है, which one are true and which one are the false. ठीक है, तो हमें ये क्या है कि हमें ये चार स्टेटमेंट्स दी गई है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है एंड कौन सी इनमें से फॉल्स है. ठीक है, तो चलो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं. बेटा फर्स्ट क्या बोल रहा है, द स्क्रोटम एक्ट एज एन थर्मोरेगुलेटर मेंटेनिंग द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर 2 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो बेटा स्क्रोटम क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, और इसके अंदर मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट का क्या रहता है बेटा, टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं. ये बॉडी से बाहर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये क्यों ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, हैंगिंग पोजीशन में रहता है बॉडी से बाहर. ठीक है, तो ये बॉडी से बाहर क्यों रहता है बेटा, टेस्टिस के अंदर एक प्रोसेस होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं. ठीक है, तो अपनी बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो इस टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम करने के लिए ये क्या रहते हैं कि ये बॉडी से बाहर रहता है. ठीक है, तो ये एज अ मतलब थर्मो रेगुलेटर ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का ही तो काम कर रहा है. ठीक है, और टेस्टिस क्या है, टेम्परेचर 2 डिग्री लोअर देन दैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. तो ये स्टेटमेंट हमारी हो जाती है बेटा ट्रू. ठीक है, ओके. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, कोरोना रेडिएटा लेयर ऑफ द ओवम प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी. ठीक है, तो चलो इससे हम सबसे पहले हम देखते हैं ओवम की स्ट्रक्चर. ये ओवम है बेटा, इसके अराउंड एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बेटा जोना पेलुसिडा. ठीक है, और जोना पेलुसिडा के अराउंड क्या होता है बेटा, सेल्स प्रेजेंट रहती है और वो मिलके एक लेयर बनाती है जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. ठीक है, कोरोना रेडिएटा. अब क्या होता है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है, यहाँ से स्पर्म्स आई, स्पर्म्स तो बहुत ज्यादा अमाउंट में आते हैं बेटा, बट एग तो एक ही होता है, एक स्पर्म के साथ एक ही एग रिएक्ट कर सकता है बेटा. ठीक है, तो अब क्या होगा बेटा, कुछ स्पर्म्स तो यहीं पे डिजनरेट हो जाते हैं, कुछ स्पर्म्स यहाँ पे एंटर कर जाते हैं बेटा बहुत सारे, बट यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म के हेड में एक्रोसोम के अंदर बेटा हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है, वो इसकी जोना पेलुसिडा लेयर को डाइजेस्ट करके इसके अंदर एंटर कर जाता है. जैसे ही एक स्पर्म ने एंटर किया, ये जो लेयर है ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जिससे और स्पर्म की एंट्री ना हो सके वहां पे. ठीक है, तो पॉलीस्पर्मी का मतलब यही रहता है कि एक से ज्यादा स्पर्म एंटर ना कर जाए, तो एक से ज्यादा स्पर्म नहीं एंटर कर पाएंगे. और इन्हें रोकता कौन सी लेयर है बेटा, इन्हें रोकती है जोना पेलुसिडा लेयर. बट यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, कोरोना रेडिएटा, दैट इज द फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है, कोरोना रेडिएटा नहीं रोकती बेटा, उसे रोकती है जोना पेलुसिडा लेयर. ठीक है, थर्ड दे रखा है, द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इट डज नॉट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो प्रॉपर. ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा. ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है, ये जो पेरीफेरी पे कुछ ब्लास्टोमियर्स प्रेजेंट रहती है उन्हें हम बोलते हैं बेटा ट्रोफोब्लास्ट. यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें हम बोलते हैं इनर सेल मास. तो इसी इनर सेल मास से प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. ट्रोफोब्लास्ट तो इम्प्लांटेशन के लिए वो वहां पे यूट्रस के अंदर ये इम्प्लांट कर जाएगी वहां पे. ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट का मेन रोल नहीं रहता बेटा, इनर सेल मास है उन्हीं से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी. इनर सेल मास आगे जाके 3 जर्म्स लेयर बनाएगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म, और उन्हीं से आगे प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है. तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट हो जाती है बेटा फॉल्स. ठीक है, फॉल्स हो जाती है. फोल्स, हाँ ये सही हो जाती है क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ब्लास्टोट्रोफन डज नॉट टेक पार्ट इन द, हाँ तो ये सही हो जाती है बेटा, सही बोल रहा है कि ये टेक पार्ट नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो में. सॉरी, ये सही है. ठीक है, फोर्थ है, द हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन फैसिलिटेट पार्चुरेशंस बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है बेटा. ठीक है, प्लेसेंटा होता है बेटा, जब पार्चुरेशन होनी होती है ना तब क्या होता है कि जो प्लेसेंटा और डेवलप्ड फीटस होते हैं ना, वो यूट्रस को क्या करते हैं, कुछ सिग्नल देते हैं, और यूट्रस अपना सिग्नल देता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करती है बेटा जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन,
और वो ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होके किस पे एक्ट करता है, यूट्रस के ऊपर, और यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बेटा, जिससे पार्चुरेशन होती है। ठीक है, ये यहाँ पर तो सारे हॉर्मोन्स एंड ऑर्गन सब कुछ ही गलत लिख रखा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का रोल नहीं रहता बेटा, यहाँ पे रहता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रोल, और वो यूट्रस के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा ट्रू, सेकंड है फॉल्स, थर्ड फिर से ट्रू आ गई, फोर्थ है फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट।